हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिएगा, तो हम लोग सहायक शिक्षक वर्ग 3 और सी टेट के लिए पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेके आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम तक देखिएगा। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 बार इस टॉपिक को देख के जाइएगा। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं परिस्थितिकी। ये टॉपिक क्यों लें? क्योंकि अभी इसका टेस्ट है, ठीक है। जो हमारे बैच में जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका आज टेस्ट है पारिस्थितिकी का। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या के साथ प्रश्नों को समझेंगे। तो प्रश्न के साथ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 10 से 15 मिनट अंतिम तक बने रहिएगा। ये क्लास अभी लाइव होने वाली थी, पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर लाइव अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है, बोले आप लोग जैसा बोलें। बैच में जिन लोग जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो जिन लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों के लिए शानदार पोस्ट आई हुई है, देखे होंगे आप लोग। कल का 12,489 पोस्ट है, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, समय वेस्ट नहीं करते। अंतिम तक बने रहिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो बताना है जो पारिस्थितिकी होता है किनके बीच संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच, मनुष्य और वन के बीच, मृदा और जल के बीच, पति और पत्नी के बीच। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना आंसर अपने मन में देते जाइए और फिर मैं आंसर बताते जाता हूँ, चलते जाता हूँ, फिर उसको सुनते जाइए और खुद चेक कीजिए कितना सही हो। चलिएगा, तो किसका है पारिस्थितिक? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण के बीच का अंतर रहता है, ठीक है। देखिए, अब इसकी व्याख्या सुनते जाइएगा आप। पारिस्थितिक जीव विज्ञान की एक शाखा। देखिए, ये पारिस्थितिक जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान या पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के अंतर्गत जब बांटे उसको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो ये जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है, इन दोनों के बीच। यही सबको क्या बोलते हैं? जो उनमें संबंध होता है उसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्लास अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अभी देखिए अच्छे से और शेयर कर दीजिएगा ना। सेकेंड क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, ई हंगिस्टन ने, डी आर स्टोडर्स ने, टांसले ने। तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होगा? ए जी टांसले, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1935 में किया था, याद रखिएगा। 1935 में ए जी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी, ठीक है। ए जी टांसले क्या बोलते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। ऐसे करके इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था 1935 में, ठीक है। और उसी में इन्होंने प्रयोग किया था कि पारिस्थितिक तंत्र, तो ये देता है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो ए जी टांसले ने 1935 में, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? याद रखिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन मत हुई, नहीं को ऐसे मार्क कर लिए करिए ताकि आपके दिमाग में रहे। चलिएगा, देखते जाइएगा, क्या नहीं बताइएगा। यह जैविक अजैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो बताइए क्या इसमें सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला है? यह अजैविक जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। तो पहले ही अभी एजी टांसले बोला था कि अजैविक अजैविक से बनता है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र, ये गलत हो गया। जब बंद तंत्र रहेगा तो एक दूसरे में संबंध कैसे रहेगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगला क्या ऑप्शन था? यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र, तो सही है प्राकृतिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बंद तंत्र नहीं, ये खुला तंत्र होता है, तभी तो एक दूसरे में संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतिम तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? फिर से बताना है आपको, सही नहीं है पारिस्थितिक तंत्र के। चलिएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीव भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यह एक कार्यशील इकाई है।
इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह बंद तंत्र होता है। फिर से वही चीज़ आ गया, बंद तंत्र आते साथ ही आप आँख मूंद के मारिएगा, ऑप्शन में रहेगा ये बंद तंत्र नहीं होता, ये खुला तंत्र है, बाकी सब सही है। एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित समय स्थान इकाई के समस्त जीवों भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। यह कार्यशील इकाई है, सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। ये बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है जरूर करा लीजिएगा, अभी भी आपको ऑफर में ही कर रहे हैं हम लोग। वर्ग 3 का 499 है और वर्ग 2 का आपका 699 है। एक बार मौका मिला है, 12,489 पोस्ट है, ये मौका मत छोड़िए। 200-500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। आपको लगातार हम आपके लिए आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लगातार बैच में तैयारी करवाई जा रही है, तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? बृहद, जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जैवमंडल। याद रखिएगा, जैवमंडल सबसे बड़ा है, ठीक है। देखो जैवमंडल के अंतर्गत क्या आता है, किससे बना होता है? तो जैवमंडल मिट्टी, सैल, जल, वायु, ये 4 चीज़ से बना होता है। मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ी पारितंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित रखते हैं, ठीक है। जीवित जीव इसी के अंदर आता है, जैवमंडल के द्वारा, ठीक है। कई लोग स्थलमंडल मार देते हैं, स्थलमंडल मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। जैवमंडल आता है, इसी में सब जीवित जीव लोग आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र भी बोलते हैं, इसको बेसिक ग्लोबल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसी में ही आपका अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों आते हैं जैवमंडल के अंतर्गत, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमारा नंबर आप लोग पास है ना जी लोग, ठीक है। बैच में जुड़ना है, बढ़िया बात है, सबको जुड़ना है। नहीं जुड़ना होगा तो भी आप स्टेटा प्रोग्राम से जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको सेव करके मैसेज कर दीजिएगा और बैच में जुड़ जाइएगा रजिस्ट्रेशन करवा के, ठीक है। नंबर जरूर रखिए, आपको हर जानकारी मिलते रहेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? देखिए सटीक शब्द को ध्यान दीजिएगा ना, इससे आंसर चेंज हो जाता है। सटीक स्थान को क्या कहते हैं? आवास, परितंत्र, निकेट या बायोम। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा आपको, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि सटीक शब्द से आपका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आवास बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो किसी प्रजाति विशेष के जो पौधे हैं या जीव अन्य जीवधारी के रहने की एक्चुअल जगह को क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई पादप जंतु समुदाय में या बहुत बृहद भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। अगर सटीक की जगह हटा के बड़ा जगह लेते हैं तो उसको बायोम कहते हैं, ठीक है। जैसे वन, घास स्थल, रेगिस्तान, ये सब बायोम के अंदर आता है, बड़ा जगह है। और छोटा सटीक स्थान है आपका आवास आएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? मतलब परिभाषा आपको देना है, कौन सबसे अच्छा परिभाषित कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों या ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। या आगे देखते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। जीव ऑर्गेनिज्म का समुदाय साथ ही या पर्यावरण जिसमें रहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसमें आपको बताना है सबसे अच्छा कौन परिभाषित कर रहा है इकोसिस्टम को, चारों ऑप्शन में से। देखिए सोचिए, विचार कीजिए। तो देखिए केवल जीव और उनकी क्रिया बस तो नहीं आता इकोसिस्टम में। किसके साथ क्या करते हैं उन लोग? वातावरण के साथ करते हैं। तो सबसे पहले वातावरण शब्द तो होना चाहिए, मतलब पर्यावरण शब्द तो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जीवों आ गए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का समूह और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसको आपको सीजी टेट में अभी 18 तारीख को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अधोलिखित में कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम, आपको सही क्रम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या, फिर पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य, या भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य,
ये जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक। चारों ऑप्शन में से बताना कौन सा सही है। देखिए, सोचिए, विचार कीजिए, 10 सेकंड आपको समय दे रहा हूँ, आप भी अपने दिमाग में सोचिए इसको। सबसे चलिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उसकी जनसंख्या कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है? जनसंख्या। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है? समुदाय बनाती है। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक जनसंख्या, अलग अलग जाति की जनसंख्या मिलकर समुदाय बनाती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे सांप हो गया, बिच्छू, ऐसे जो पढ़ते हैं ना क्रम, तो क्रम में कई अलग अलग समुदाय जीव वाले आते हैं, तथा एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र पाया जाएगा, उसको भूदृश्य कहते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन में कितना सारा आपको जानकारी मिल रहा है, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। और फिर से आपको टारगेट दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज आपके इस वीडियो का टारगेट फिर से 1 के है। देखिए, जैसे हिंदी में हम दिया थे 1 का आपको टारगेट दिए थे, व्यू 1000 व्यू आपको करवाना है करके। जैसे 1000 व्यू आपको नेक्स्ट क्लास लेके आ गए, अगर वो उसी दिन हो जा रहा था तो उसी दिन दूसरा क्लास आ जा रहा था। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको दबा के शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। जैसे 1 के होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी 2 घंटे में कर दोगे तो 2 घंटे में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 1 के आपका टारगेट रहता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें का भूदृश्य को याद रखिएगा, जहाँ दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिल देंगे वहाँ भूदृश्य बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर सी को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कम से कम 10 बार ये सी टेट सब में पूछा गया है, ठीक है, चाहे व्यापम के एग्जाम में हो। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मनुष्य बनाता है, उसको कृत्रिम बोलते हैं। जो प्राकृतिक होता है, अपने आप बने रहते हैं, उसको प्राकृतिक। जैसे तालाब, खेत, वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, खेत। खेत क्या मनुष्य स्वयं बनाता है। तालाब, वन, ये सब प्राकृतिक रूप से उसमें रहते हैं, ठीक है। लेकिन खेत आपका आ जाएगा सबसे बेस्ट आंसर, खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। वन, तालाब, झील, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखिएगा। वन, तालाब और झील, झील भी देता है, जिसको भी याद रखिएगा, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। जबकि बगीचा, खेत के साथ क्या याद रखिएगा? बगीचा। बगीचा और खेत, ये दोनों आपका क्या आ जाएगा? मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में आता है, ठीक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़े। मज़ा आ रहा है क्लास तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 के होगा, आपको सारे सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन देने के लिए तैयार हैं हम लोग, बस आप लोग अपना काम अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? सत्य बताना है। आप देखिएगा कौन सा सत्य है। इकोसिस्टम कोई परिभाषा टाइप का है, देखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के कारण बहुत ही शक्तिशाली है। अब इसमें कौन सा सबसे सही लग रहा है आपको, बताइए। तो देखिए, सबसे अच्छा और सबसे सटीक रूप से आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, जो उत्पादक है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। आप देखेंगे घास फूस हमारे यहाँ, जंगल जीव, जंगल वंगल बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे सब चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। और इसी से आगे बढ़ते जाता है। देखिए, पारितंत्र में प्रत्येक पोषण स्थल में आगे बढ़ने पर ऊर्जा का हास होता है। आपको पता है कि पेड़ पौधे खाते 10% नियम लिंडमान ने दिया था, सबको पता होगा, ठीक है। तो पारितंत्र में प्रत्येक पोषण स्थल से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का हास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है, ठीक है। तभी तो हमारा 10% से कम होते होते हम तरफ पहुँचता है, मतलब मेन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। पारितंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारी से अधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? फिर से वो क्वेश्चन आ गया, को ऑप्शन बदल दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। अब कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है आप लोग बताइएगा। सबको पता होगा, तुरंत ऑप्शन आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। धान का खेत, ऑप्शन नंबर ए। ये बाकी वन, झील, मैदान, ये आपका आ जाएगा प्राकृतिक में, ठीक है। लेकिन धान का खेत क्या मनुष्य को स्वयं बनाता है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा परितंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? मरुस्थलीय, पर्वतीय, घास के मैदान, समुद्री। तो सभी को इसका भी आंसर पता होगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, समुद्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के लगभग 71% भाग जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। अतः यह विश्व का
सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, 71% में जल है आपका पूरे विश्व का, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, समुद्री, ठीक है। चलेगा, शेयर जरूर कीजिएगा ना, बार बार बोल रहा हूँ आपको, जैसे ही अगर आगे वीडियो चाहिए ऐसी शानदार क्वेश्चनों का सेट आपको, तो शेयर जरूर कीजिएगा। और बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको, जो अभी तक 499 में नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। इसके बिना आपको सिलेक्शन से आप दूर हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का, तब तक आप वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाओगे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। तो एक बार 500-700 रुपये का आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। 30,000 पेमेंट है। वर्ग 3 का पेमेंट कितना बनता है पता है आपको? 30,000 32,000 करीबन बनता है। वर्ग 2 का लगभग 40,000 बनेगा आपका। तो 30,000 40,000 पेमेंट है। तो 500-700 मत देखिएगा, जो जॉब पाना है तो। चलिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता, नहीं करता है ना, देखिए मैं भी गलत पढ़ने वाला तो बच गया, नहीं करता है, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल का प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, वनों को काटना। ये तो भाई किसी तरह से हमको संतुलन नहीं बनाएगा, संतुलन को बिगाड़ेगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिक असंतुलन का आपको कारण बताना है, ठीक है। असंतुलन कौन चीज ला रहा है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ व अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता। देखिए सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं सब तो असंतुलन का है, लेकिन सबसे सटीक रूप से बताइए, प्रमुख कारण पूछा आपको ना, तो सबसे प्रमुख कारण क्या आएगा इसको बताइएगा। सबसे प्रमुख कारण वनोन्मूलन, वनों को काट देते हैं हम लोग, वन का उन्मूलन कर देते हैं, तो यही सबसे क्या है, एक प्रमुख कारण है असंतुलन लाने का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे आपको लगाना है, वनोन्मूलन नहीं करना है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा के ऑप्शन चेंज करते जा रहे हैं, ऐसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लकड़ी को काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। तो आपको अभी बताया कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पौधों को काटना, तो उसको क्या दे दिया, यहाँ लकड़ी काटना दे दिया है, वहाँ वन उन्मूलन नहीं दिया था, वन मूलन दिया था, ठीक है। और वहाँ वनों को काटना, तीनों प्रकार से आप ऑप्शन चेंज करके पढ़ लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? कौन पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है बताना है? जल प्रबंधन, वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। तो ये भी सबको पता होगा, देखते सार आपको दिमाग में आ गया होगा कि औद्योगिक प्रबंधन इसका कोई लेना देना नहीं है पारिस्थितिकी से। मेन जल प्रबंधन का है, वनारोपण का, वन्य जीव सुरक्षा का है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? प्राणियों की वह संख्या या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकती है। जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या, जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपयुक्त में कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन है वहन क्षमता। अब आपको दिमाग में घुसा लीजिए, वहन क्षमता होता क्या है। देखिए वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी, वहन मतलब कैरिंग और क्षमता मतलब कैपेसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो वहन क्षमता बोले या जनसंख्या वहन क्षमता बोले, दोनों एक ही है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र संसाधन पोषण प्रदान कर सके। मतलब इतना जनसंख्या हो कि उसको पोषण मिल सके, पोषण की पूर्ति कर सके, उस अधिकतम संख्या को वहन क्षमता बोलते हैं। इससे ज़्यादा अगर पोषण नहीं कर पाएगा फिर हमारा पूरा ये गड़बड़ा जाएगा, परितंत्र या पर्यावरण गड़बड़ा जाएगा। तो अधिकतम जनसंख्या जिसको हम लोग पर्यावरण क्या कहते हैं, पोषित कर सकते हैं, पोषण दे सकते हैं, क्या कहलाता है, वहन क्षमता कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समय बिल्कुल आपका समय खराब नहीं कर रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अंतिम तक देखिएगा और एग्जाम से पहले एक बार इसको प्लेलिस्ट में सेव करते जाइए, दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, एक दिन पहले सबको स्पीड बढ़ा के चलेगा। अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? संक्रमिता, इकोटोन, पारिस्थितिक क्रमता, आवास क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन बहुत समझने वाला है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आंसर को बता देता आपको, पारिस्थितिक कर्मता, ठीक है। तो पारिस्थितिक कर्मता होता क्या है? तो देखिए पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन किया जाता है।
केवल उसके जितना में क्षेत्र में रह रहे उसका वर्णन नहीं, उसके द्वारा समुदाय में, पूरे समुदाय के द्वारा जो कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, पारिस्थितिक कर्मठता। ठीक है, चलिएगा डायरेक्ट आप क्वेश्चन दिखेगा तो बन जाएगा। अंतिम क्वेश्चन होगा, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम, आपको घटकों का सही क्रम बताना है। ठीक है, ये आता है एक जमाने के लिए, जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। घास, टिड्डा, मेढक। सर पर आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए सबसे पहले घास आएगा, घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको हो सकता था कन्फ्यूजन, लेकिन यहाँ सांप पहले आया, सांप को मेढक थोड़ी खाते थे, ये गलत हो गया, ये टिड्डा से चालू ही नहीं होगा। ठीक है, घास पहले आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, और क्वेश्चन बचे हुए हैं, कर लेते हैं। निम्न में कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए कौन खाद्य श्रृंखला? घास, गेहूं, आम। घास, बकरा, आदमी। बकरा, कौवा, हाथी। घास, मछली, बकरा। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है आपको, घास को बकरा खाता है, बकरा को आदमी खाता है। खाते हो कि नहीं खाते हो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा, इतने ही क्वेश्चन थे आज के में। तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके इस वीडियो का आज टारगेट है 1K। ये अभी कर देंगे तो 1 घंटे में दूसरा वीडियो आ जाएगा। आप दबा के शेयर कीजिए, सारे लोग शेयर कीजिए, जितने यूट्यूब में देख रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में जुड़े हैं, सब लोग अभी इसको शेयर के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए शेयर है, वहाँ जाके सीधा व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे 1K होगा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको कराएं डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार कीजिएगा, और जो क्वेश्चन बच गए वो आपको टेस्ट में कवर कराएंगे अब। ठीक है, टेस्ट में नए क्वेश्चन रहेंगे, इससे अलग रहेंगे। ठीक है, तो आप टेस्ट दिला लीजिएगा, थोड़ी देर में आपका एक टेस्ट डल जाएगा आपके बैच में। वर्ग 3 का टेस्ट है, सहायक शिक्षक और वर्ग CG टेट का 499 वाले बैच में। तो जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 499 और 699 दोनों बैच आपको 1200 रुपये में पड़ रहा है, तो जरूर करवा लीजिए। इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको DED BED करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बेस्ट ऑफ लक। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए।